नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज है 16 अक्टूबर 2025। आज का हम करंट पढ़ने वाले हैं। छोटा सा विचार है, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। तो यानी जितना भी पढ़ना आप खुशी के साथ पढ़िए, विनम्र होकर पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को IMF से $1.2 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? तो ये भिखमंगा पाकिस्तान, जिसको 1.2 बिलियन का डॉलर का जो ऋण प्राप्त हुआ है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अगली बात करें, क्वेश्चन है हमारा, WHO ने हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी है? तो मालदीव को ये मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के विद्युत नियोजन प्राधिकरण ने 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत को स्थानांतरित करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की ट्रांसमिशन योजना तैयार की है? तो $77 बिलियन की ये ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर कितना प्रतिशत हो गई है, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है? 1.54% हो गई है, जो जून 2017 से बहुत ज़्यादा कम है। भारत का कौन सा क्षेत्र 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ से लगभग 6 गुना बढ़कर 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ हो गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ पर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन ये लगभग 6 गुना बढ़ गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है उसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो DBS जो बैंक है उसे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। अंतरिक्ष औद्योगिक कंपनी ग्लेक्सआई किस वर्ष दुनिया का पहला मल्टी सेंटर EO उपग्रह प्रक्षेपित करेगी? ये 2026 के अंदर ही करने वाली है, तो अगली वर्ष ये करने वाली है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अक्टूबर 2025 को CDS अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेविंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया गया है? तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी के द्वारा ये किया गया है। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो ये 11.89 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो इसका राइट आंसर 11.89 लाख करोड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसके द्वारा EPF मुकदमेबाज पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है? तो श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया, जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा EPF मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती मनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्तमान में सऊदी अरब के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है सऊदी अरब के लिए भारत। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ ने कहा, ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ वार्ता किया है। तो नई दिल्ली के अंदर ये वार्ता की गई है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने और ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति और राज्य मंत्री ने। अब बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर AI परिपक्वता हासिल कर ली है? तो 26% कंपनियों ने AI परिपक्वता हासिल कर ली है। हाल ही में कहाँ ट्रैफिक जुर्माना बढ़ने के लिए भारत का पहला QR आधारित कियोस्क स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम के अंदर ये QR स्थापित कर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न स्टैटिक जीके से है। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ हुआ था? तो देहरादून के अंदर ये इंपीरियल
फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ किया गया था। विदेश व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1992 के अंदर ये लागू किया था विदेश व्यापार अधिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंदर होती हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से संबंधित था शारदा अधिनियम। रेडियो तरंगों के प्रक्षेपण के लिए वायुमंडलीय कौन सी परत उत्तरदायी होती है? तो ये आयन मंडल जो आयनोस्फीयर होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।